कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गोपी गीत के बारे में, गोपियों के अद्भुत प्रेम के बारे में। तो गोपियों का प्रेम कैसा, ये बात तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। यानी कि गोपियाँ अपने लिए कुछ नहीं चाहती, गोपियाँ सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकी हैं। देखिए, भक्त भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो भक्त, एक तो वो सेवक जो सेवा के पैसे लेता है। उसको आज की आमचाल भाषा में नौकर हम कह सकते हैं। लेकिन एक भक्त वो होता है, एक सेवक वो होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है और स्वामी के आदेश से पहले स्वामी की बात को वो पहचान जाता है। उन सेवक में आप गोपियों का नाम अग्रगण्य रख सकते हो, क्योंकि कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण के कहने से पहले गोपियां समझ जाती हैं कृष्ण कब और क्या चाहते हैं। ये बात गोपियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो हम त्रेता युग के श्री हनुमान जी महाराज का भी नाम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं ना, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब राम जी हनुमान जी को कोई कार्य बताते हैं तो वो मुंह से बोलकर नहीं बताना पड़ता कि हनुमान तुम ये काम करो। राम जी की भाव भंगिमा से पहले ही हनुमान जी समझ जाते हैं कि मेरे स्वामी क्या कहना चाहते हैं। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारी दासी हैं कृष्ण। दासी भी कौन सी, हम तुमसे कुछ चाहती नहीं। एक दास वो होते हैं जो सेवा के पैसे लेते हैं, और एक दास वो होते हैं जो कहते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम हमें क्या दे सकते हो कृष्ण, क्योंकि हमने तो सर्वस्व तुम्हें दे दिया है, अब तो हमारा प्राण भी तुम ले चुके हो। तो धन की तो बात ही क्या, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। हम बिना मोल की राशि हैं, अशुल्क दासिका। हम तुमसे कोई मोल नहीं चाहती, हम केवल एक ही मोल चाहती हैं कि तुम हमारे हो जाओ, हम तुम्हारी हो जाएं। अब यहाँ पर गोपियां अपने आप को कृष्ण को अर्पित कर चुकी हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ओधो हमें श्याम ही सो काम है। यानी कि गोपियों को श्री कृष्ण के अलावा किसी और से कार्य नहीं है। यहाँ पर लोक दृष्टि से गोपियां सब कार्य कर रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को भी संभाल रही हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से और भाव दृष्टि से यदि देखा जाए तो गोपियां समझती हैं कि ये सारे कार्य हम इसीलिए कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं कार्यों को करते करते हमें हमारे नंदलाल का दर्शन हो जाता है। आप सोचिए कि गोपी यदि घर छोड़कर संन्यास धारण कर ले तो कहाँ जाएगी गोपी, कहाँ रहेगी, कोई ठोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कृष्ण को कैसे देखेगी। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहकर गोपियां बताती है कि हम कृष्ण को यहां भी खोज लेती हैं। अब मीरा के चरित्र को देख लीजिए। मीरा का जब विवाह होता है भोजराज से, गृहस्थ में रहकर भी मीरा वैरागिन रहती है और मीरा कहती है कि हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो गोपियों का दर्द भी कोई और नहीं जान सकता। गोपियों को समझने के लिए गोपी होना पड़ेगा। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। हम कृष्ण को क्या अर्पित कर सकते हैं महाराज? हम छोटी सी भेंट भी वस्तु करते हैं तो उसका ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि हमने ठाकुर जी को ये समर्पित किया, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। लेकिन गोपी कहती है कि जब आप अपने आप को ही अर्पित कर देते हो तो उसके बाद आप अपने नहीं रहते, आप कृष्ण को नमन हो जाते हो। यानी कि अब मेरा मन नहीं है, अब मेरा मन तुम्हें अर्पित हो चुका है, अब मैं तुम्हें अर्पित हो चुका हूँ, मैं तुम्हें अर्पित हो चुकी हूँ। लेकिन
आज कलिकाल के जो भक्त हैं वो बड़े अद्भुत हैं महाराज। हम क्या दे सकते हैं उसको जिसने हमें ये बेशकीमती श्वासें दी है। अब देखिए, जब अंतिम समय आता है तब आपकी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, आप पूरी प्रॉपर्टी बेच दो, आप कितना भी पैसा लगा दो, आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। वो बेअनमोल श्वासें श्री कृष्ण ने हमें दान में दे दी हैं। और उसके बाद हम 2 रुपए की चीज ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो हम जगह जगह कह देते हैं कि हमने ठाकुर जी को ये भेंट की, हमने बिहारी जी के मंदिर में ये दान दिया, हम हमारे लड्डू गोपाल के लिए ये लाए। हमारा ये शरीर खुद का नहीं है, फिर भी हम घमंड कर बैठते हैं। गोपियां यही समझा रही हैं कि हे श्री कृष्ण, अब हम तुम्हारी हैं, अब जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारी श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।